हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से अपनी सारी स्टडीज़ भी कर रहे होंगे, राइट। देखो बेटा, आप लोग हमेशा इस चीज़ को लेकर के कई बार बड़ा सोचते रहते हैं कि से फॉर एग्जांपल रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद भी हमारे पास में 100 डेज होते हैं। अगर मान लेते हैं आपका फर्स्ट टाइम है, आप फर्स्ट टाइम एग्जाम्स दे रहे हैं, तो भी आप लोगों के दिमाग में 50 तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि मैं कैसे ये 100 डेज को, जो भी आपके पास में 3 महीने बचते ही हैं, कैसे उसको मैं अच्छी तरह से इफेक्टिवली यूटिलाइज करूं। तो बेसिकली मैंने ये प्रैक्टिकली आपके लिए एक 100 डेज का प्लानर बनाया है, राइट। ये एक सैम्पल प्लानर है, ऑल्दो मैं आपको एक चीज बिल्कुल अच्छे से बता दूं कि ये सैम्पल प्लानर आप जब अपने हिसाब से हल्का से एडजस्ट कर लेते हो, मैं आपको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी कि आप कैसे इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो ये बहुत सालों से ये एक प्रूवन टेक्निक है, ये आपके बहुत अच्छे मार्क्स लाने में आपको हेल्प करेगा। सिर्फ आपको करना क्या है, राइट। अब जितने दिन आपके पास में बचे हैं उनको आपको एक इस ब्रॉड प्लानर के थ्रू आपको अच्छी तरह से अपनी स्टडीज करनी है। तो मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में पूछ रहे थे, तो मुझे लगा एक जनरलाइज्ड वीडियो बना करके डाली जाए, राइट। फोन पर तो मैं सबको इंडिविजुअली बता ही देती हूँ या इंडिविजुअली बना ही देती हूँ उन लोगों के हिसाब से, उन लोगों की स्ट्रेंथ के हिसाब से प्लानर, और आज से नहीं काफी टाइम से, बट मेरे को लगा ठीक है जनरलाइज भी बनाया जाए। तो मैं क्या कर रही हूँ, इस वीडियो को बेसिकली मेनली 4 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। सबसे पहले हम सीए इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप्स के लिए प्लानर करेंगे, क्या इलस्ट्रेटिव होना चाहिए। फिर हम कुछ जनरल टिप्स एंड ट्रिक्स करेंगे, वो जनरल टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज प्लीज जरूर से आप वो देखिएगा। फिर उसके बाद में हम लोग सीए फाइनल के बोथ ग्रुप्स में कैसे हम लोग एक इलस्ट्रेटिव प्लानर बना सकते हैं और अपनी स्टडीज अच्छे से कर सकते हैं, वो करेंगे। फिर उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये सबके लिए प्लानर लगेगा। बस लास्ट में हम, अगर आपका सिंगल ग्रुप है तो सिंगल ग्रुप के लिए आप कैसे अपनी डेज को एलोकेट कर सकते हो, ये चीज करेंगे। और उसके लास्ट में कुछ एक आध सुपर टिप होगी, राइट। सो और अगर आपको कुछ भी चीज पूछनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप उस व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर अपॉइंटमेंट लेकर के, और आप मुझसे अगर कोई भी डाउट है इसके बारे में आप वो पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग है, आपने कोई सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी किया है, आपने कोई सब्जेक्ट के क्लासेस लिए हैं, आपने कोई भी मटेरियल यूज किया है, बिकॉज लास्ट टाइम पर आप वही मटेरियल यूज करोगे जो आपने अपनी मेन स्टडीज करते हुए यूज किया था। बस एक एजम्पशन है इसके अंदर, आप अपना सिलेबस एक बार अच्छी तरह से विद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी खत्म कर चुके हैं। कोई स्टूडेंट्स ऐसे भी मुझे फोन करते हैं कि मैम हमने एक सब्जेक्ट का सिलेबस अभी करना बाकी है, तो मैं उनको उनके हिसाब से इसी शेड्यूल में एक सब्जेक्ट का सिलेबस कैसे किया जाता है वो भी बता दूंगी। बट स्टिल पहले इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। देखो बच्चे, अगर मेरे पास 100 डेज अवेलेबल हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं 21 जनवरी से लेकर 3 फरवरी, मैं क्या मान करके चलती हूँ कि अगर आप अपना फर्स्ट रिविजन कर रहे हो, अगर हम सीए इंटरमीडिएट की बात करें तो आपके पास में 2 वीक्स यानी 14 डेज का टाइम सफिशिएंट होता है। एक थियरी सब्जेक्ट पिक कर लीजिए, एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट पिक कर लीजिए, आपको इसमें कभी बोरियत नहीं होगी, राइट। 2 सब्जेक्ट पिक कीजिए अगर आपके बोथ ग्रुप्स हैं तो। और अगर आप 10 से 12 घंटे की इफेक्टिव स्टडी कर लेते हो, सीरियसली अगर आप अच्छे से स्टडी कर लेते हो, तो आप देखना आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए 60 to 90 आवर्स अवेलेबल होंगे। चलो मान के चलो अगर तुमने सिर्फ 10 आवर्स, अच्छा सिर्फ नहीं 10 आवर्स ऑफ फोकस स्टडीज, बहुत होता है 10 आवर्स ऑफ फोकस स्टडीज भी, बस अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना आपको इस टाइम पर जिस टाइम आप स्टडीज कर रहे हो। तो आपको सब्जेक्ट वाइज देखिए 14 डेज के अंदर 140 आवर्स मिलेंगे, आपको 70 घंटे दोनों सब्जेक्ट के लिए मिलेंगे। हो सकता है आपको लगे कि नहीं इस सब्जेक्ट के लिए मेरे को कम आवर्स की जरूरत है, आप यहाँ पर 60 आवर्स एलोकेट कर लीजिए, आपको यहाँ पर ज्यादा आवर्स की जरूरत है, आप ज्यादा एलोकेट कर लीजिए, राइट। बट एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, मेरा ये मानना है कि जब आप ये रिविजन स्टार्ट करते हो, आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पता है, तो आप एक ग्रुप पर पहले ज्यादा फोकस करो। मतलब आप पहले एक पर्टिकुलर ग्रुप का रिवीजन कंप्लीट कर लो। जैसे यहां मैंने इलस्ट्रेटिव प्लानर में आपको पहले यही बोला है कि जैसे मैंने अपने हिसाब से बनाया थियरी और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन,
राइट ये थ्योरी और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपने बनाया, पर पहले मैंने फर्स्ट ग्रुप के सब्जेक्ट्स को खत्म किया। मुझे एक जो पर्टिकुलर ग्रुप है वो अपना ज्यादा स्ट्रांग बना के रखना ही रखना है। राइट सो बोथ ग्रुप्स करते हुए एक ग्रुप पे ज्यादा फोकस, ऑब्वियसली सब्जेक्ट ज्यादा है तो पहले एक ग्रुप को निपटाएंगे फिर दूसरे ग्रुप पर हम आएंगे। तो मेरा ख्याल ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है। एंड प्लीज माइंड इट, 70 आवर्स भी अगर आप दे रहे हो, 80 आवर्स अगर आप दे रहे हो, या आप एक सब्जेक्ट को 60 घंटे दे रहे हो, एक सब्जेक्ट को आप 100 आवर्स दे रहे हो, प्लीज फर्स्ट रिवीजन के लिए बिल्कुल कम नहीं है। इसमें आप डिटेल रिवीजन करोगे, जो भी आपने मटेरियल यूज किया है आप उस मटेरियल को डिटेल में स्टडी करोगे। अगर आप थ्योरी सब्जेक्ट कर रहे हो, लॉ कर रहे हो या ऑडिट कर रहे हो जब भी, तो आप केस स्टडीज पे पूरा ध्यान दोगे, आप पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस भी करोगे जो आपने ऑलरेडी करे हुए हैं जब भी आपने पढ़ाई की थी। राइट आप अगर अकाउंट्स या न्यूमेरिकल सब्जेक्ट कर रहे हो तो आप सारे इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस तो हाथ से सॉल्व नहीं कर सकते हो, पर हर एक चैप्टर के कुछ एक क्वेश्चंस जो आपने पहले मार्क किए हुए हैं आप उनको हाथ से सॉल्व करके देखोगे और साथ साथ में आप उनको मार्क कर लोगे कि हाँ ये क्वेश्चन जो है अगर मैं क्वेश्चन कर लेता हूं तो इसमें चैप्टर की बहुत सारी चीजें कवर हो जाती हैं। राइट तो ये डिटेल्ड ही है, इसमें जल्दीबाजी नहीं करनी है। अब देखिए जब आपने ये फर्स्ट रिवीजन साइकिल अपना कंप्लीट कर लिया और ये तारीख आ गई आपके पास, राइट अब आप बैठेंगे और ये देखेंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लग रहा है जिसमें आपको अपने लेवल पे ज्यादा एफर्ट चाहिए। और अब हम अपने स्टडी आवर्स 10 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करने की तरफ जाएंगे। राइट देखो बच्चे, यहां पर आप लोगों को अपने हिसाब से सोचना है। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है नहीं भाई मेरे को कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और इनकम टैक्स पर मतलब टैक्सेशन पे ज्यादा मेहनत करनी है, और टैक्स में भी आपने मान लेते हैं छाट लिया कि ठीक है मेरे को इनकम टैक्स पे ज्यादा मेहनत करनी है बिकॉज सिलेबस थोड़ा ज्यादा वास्ट है और ठीक है आईडीटी मेरा हो जाएगा बोलकर, तो आपको जिस सब्जेक्ट पे ज्यादा मेहनत करनी है वहां पे आप थोड़ा सा आपको ज्यादा टाइम लग सकता है। आप 7 दिन वहां के लिए रखिए, बाकी सबके लिए 6 दिन। तो मैंने 14 डेज के फर्स्ट रिवीजन से सेकेंड साइकिल को आधे डेज में कम कर लिया बिकॉज ये मुझे क्विक रिवीजन करना है। अब मुझे उतना डिटेल्ड रिवीजन नहीं करना है, मैंने जो पहले रिवीजन में मार्किंग की है वहां से मैं रिवाइज करूंगी, उन टॉपिक्स को ज्यादा रिवाइज करूंगी। बट अगेन मैंने यहां पर ये सब्जेक्ट्स करे खत्म, फिर उसके बाद ये आप एक बात ध्यान रखना, अगर आपने टारगेट अपना 12 घंटे का बना लिया सीरियसली तो आपको ये 6 से 7 दिन में हर सब्जेक्ट के लिए 40 घंटे मिलेंगे ही मिलेंगे। हो सकता है आपको लगे किसी सब्जेक्ट के लिए कम समय किसी के लिए ज्यादा, आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, आप इसका ऑर्डर चेंज कर लो। आपको लगता है नहीं सीएमए के साथ में मेरे को लॉ करना है पहले, आप लॉ कर लो। बस ट्रिक ये है जो सब्जेक्ट में आपको ज्यादा डिफिकल्टी लगी है फर्स्ट रिवीजन में, ये जो सेकेंड रिवीजन साइकिल है इसमें आप उसको पहले उठाइए। राइट गॉट इट। चलो अब बेटा जो मेरा थर्ड रिवीजन साइकिल होगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट रिवीजन साइकिल, क्योंकि इसके बाद में बेसिकली मेरे को पेपर्स ही देने हैं। राइट देखो 3 रिवीजन बहुत आराम से निकल रहे हैं, माइंड इट है ना। अब देखिए इसमें आप रिवर्स ऑर्डर में कीजिए। रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या है, आप क्या करो, ये जैसे आपने यहां पर 6 से 11 अप्रैल में ये सब्जेक्ट्स लिए थे, ठीक है, एडवांस अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, तो आप पहले इसी को कर लीजिए। अगर आपने अभी अभी 6 दिन लगाकर ये सब्जेक्ट निपटाए हैं तो आपको इसमें हो सकता है इतना डेज लगे भी नहीं, 1 दिन कम लग जाए। अभी अभी किया है आपने ये तो आपको ये समय कम लग सकता है। और मैं टेस्ट कब देने हैं ये भी आपको जनरल ट्रिक्स में बताते हूँ अभी, ओके। फिर उसके बाद तो आपने ये रिवर्स ऑर्डर में किया और लास्ट में आपने वो वाले पेपर उठाए जो आपके अभी आने वाले हैं प्रैक्टिकली, क्योंकि अकाउंटिंग पेपर 1 तो आपको करना ही करना पड़ेगा। अगर 2 तारीख से एग्जाम्स हैं, 2 ऑफ से फॉर एग्जाम्पल 2 ऑफ मई से एग्जाम्स है, तो आप लास्ट के 1-2 दिन में तो वही कर पाएंगे अच्छे से। पर आप एक बात नोटिस करना, 4 दिन में भी अगर आप 12 घंटे आराम से पढ़ लेते हैं और बहुत फोकस्ड स्टडी कर लेते हैं, देखो 10 आवर्स से कम में तो काम नहीं चलेगा, तो भी आपके पास में आराम से 48 आवर्स निकल करके आ रहा। मतलब आप कुछ भी कहिए, आप 20 से 30 घंटे 20 to 30 आवर्स हर सब्जेक्ट को दे सकते हो, जिसमें ज्यादा जरूरत है ज्यादा आवर्स लगाइए।
3 रिविजन बेस्ट हो जाएंगे, यू आर टोटली प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम्स। प्लीज टेक माई वर्ड्स, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में आपको ऑब्वियसली पेपर 1 पे ही ज्यादा काम करना है, आपको 7 से 8-10 घंटे पेपर 1 पढ़ना है। फिर भी आपको लगता है, से फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको लगता है नहीं मेरे को हल्का सा इनकम टैक्स का कुछ रिवाइज करना है, 2 घंटे उसको रिवाइज कर लो, उस टॉपिक को रिवाइज कर लो बजाय पूरे सब्जेक्ट के। कोई भी टॉपिक जिसमें आपको जरूरत लगती है, तो आप बस सिर्फ लास्ट के 1 या 2 दिन कोई और सब्जेक्ट नहीं उठा पाते हैं, बट उससे पहले आप ये कर सकते हैं। एंड अगेन आई एम सेइंग, टेक माय वर्ड्स, अगर आप इस तरह से रिवीजन करोगे, आप बिल्कुल 100% मैं आपको बता रही हूँ, बस आपको अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, आप बिल्कुल बोथ ग्रुप्स क्लियर कर जाओगे। डजंट मैटर आपका पहला अटेम्प्ट है, आपका पहला अटेम्प्ट नहीं है, डजंट मैटर क्या पास परसेंटेज आ रही है, इट डजंट मैटर आपने सेल्फ स्टडी किया है, क्या किया है, बस आपको ये बात को ध्यान रखना है। ओके, ठीक है। अब मैं आपको कुछ जनरल टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही हूं। ये जनरल टिप्स एंड ट्रिक्स आप सीए इंटर की बात कीजिए, आप सीए फाइनल की बात कीजिए, आप सिंगल ग्रुप बोथ ग्रुप्स की भी बात कीजिए, आपके लिए चलती ही चलती हैं। ठीक है, देखो बेटा, एक बड़ा ना प्रूवन सा फैक्ट है, हमारा जो माइंड है वो एक लेवल तक ही चीजों को ग्रास्प कर पाता है, चीजों को हम एक लेवल तक ही समझ पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं, उसके बाद हमारा माइंड थोड़ा एग्जॉस्ट होने लगता है। आपने भी देखा होगा, अगर आप लगातार 12 घंटे पढ़ते हो तो आप उतने एफिशिएंट कभी रह ही नहीं सकते हो जितने आप स्टार्टिंग के 2 आवर्स में होते हो। आप अपने स्टडी आवर्स को 2 भाग में बांटिए, सीरियसली आई एम टेलिंग यू। ठीक है, आप अगर कोई मैटर नहीं करता, कुछ बच्चे रात को पढ़ाई करते हैं, कुछ बच्चे मॉर्निंग में पढ़ाई करते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप सवेरे से ही पढ़ेंगे, आप रात को भी पढ़ाई कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे घर में बड़ी चहल पहल रहती है, आप कई सारे बच्चों के साथ ये वाली चीज आती है, मैं उनको बोलती हूँ आप रात को पढ़ाई करो, रात में तो बिल्कुल शांति रहती है, एंड देन उसके बाद में दिन में आप इतने थके होंगे, जब आप रात को अच्छे से पढ़ाई करोगे, 7 घंटे आप रात में निकाल लीजिए और आप सवेरे 6 बजे सो जाइए, तो आप इतना थके हुए होंगे, आप आराम से सो पाएंगे। तो आप अपने हिसाब से पढ़िए, दिन में पढ़ना है, रात में पढ़ना है, व्हाटएवर, पर आप इसको 2 पार्ट में बांटिए। ये बिल्कुल प्रूवन फैक्ट है, ठीक है, वर्षों से। सो बेसिकली 12 घंटे पढ़ना है, पहले 7 घंटे, उस 7 घंटे के अंदर भी 7 घंटे के उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में भी जो आपका इफेक्टिव स्टडी आवर्स है, आपको हर 2 घंटे के बाद 10 से 15 मिनट का एक शॉर्ट ब्रेक लेना है। इसको मैं शॉर्ट ब्रेक बोलती हूँ, आई विल एक्सप्लेन क्या करना है यहाँ। और 7 घंटे के बाद बेस्ट है, आप ये कभी मत सोचिए कि सोने से टाइम वेस्ट होता है, नहीं, सोने से टाइम कभी वेस्ट नहीं होता। टाइम वेस्ट किस चीज से होता है यहाँ पर, जो हमारा बिल्कुल लास्ट का जो क्रूशियल टाइम होता है, इसमें हमारा टाइम वेस्ट कहाँ होता है? हमारा टाइम वेस्ट होता है जब हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स देखते हैं, हमारा टाइम वेस्ट होता है जब हम टीवी देखते हैं, हमारा टाइम वेस्ट होता है जब हम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कुछ सीरियल्स वगैरह देखते हैं, हमारा टाइम वेस्ट होता है जब हम अपना मोबाइल अपने हाथ में लेते हैं और हमें वक्त का पता ही नहीं चलता। सोने से टाइम वेस्ट नहीं होता। ओके, तो आप एक पावर नैप लीजिए। पावर नैप हम इसको ये बोलते हैं कि 1 आवर, अगर आपने कोई से फॉर एग्जाम्पल मेडिटेशन म्यूजिक लगाया या आपने कुछ स्लीप म्यूजिक चलाया और आप 1 घंटा केवल अलार्म लगा करके सोइए, ठीक है, आप 1 घंटा का अच्छे से पावर नैप ले लेते हैं, तो ये 1 आवर की पावर नैप जो है ये आपके लिए बहुत काम करती है और आप अगले 5 आवर्स के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं विद अ फ्रेश माइंड। ठीक है, सो प्लीज ट्राई टू ब्रेक। कोई स्टूडेंट कह सकता है मैम मैं 6 घंटे और 6 घंटे में इसको बांट लूं, डन, परफेक्ट, आप ऐसा कीजिए। और फिर वही जो 5 आवर्स का आपका जो टाइम स्लॉट है ये, जिसमें आप इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हो, इसमें भी वही आपको करना है। हर 2 घंटे के बाद में आपको एक छोटा छोटा शॉर्ट ब्रेक लेना है। ठीक है, एवरी आवर पे मत लेना, ज्यादा शॉर्ट ब्रेक्स हो जाएंगे। ठीक है, डेली आपको 8 घंटे कम से कम सोना ही सोना है। इसमें मैंने देखा है बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं, नींद नहीं आ रही है, अरे नींद आएगी पक्का। एक ब्रीदिंग टेक्निक होती है, नेट पे सर्च कर सकते हो 5 मिनट लगा के, उसके बाद अपनी सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स को बंद कर देना प्लीज। 4-7-8 ब्रीदिंग एक्सरसाइज बोलते हैं हम उसको, बहुत वर्षों पुरानी प्राचीन टाइम की है, वो आप यूज कर सकते हो, आपको बहुत अच्छी गहरी नींद आएगी।
आप योग निद्रा मेडिटेशन यूज कर सकते हो, गाइडेड मेडिटेशन यूज कर सकते हो, आप स्लीप म्यूजिक यूज कर सकते हो, आप अपने घर में अपने बड़े लोगों से बात कर सकते हो। नींद कम आ रही है, क्या करें, वो आपको 10 ट्रिक्स बता देंगे। प्लीज ट्रस्ट योर फैमिली मेंबर्स फॉर दिस। ओके, ठीक है, आप अपने मम्मा से और बड़े लोगों से बात कर सकते हो उसके बारे में। दे नो द बेस्ट कि हाँ ऐसे आप ध्यान से पढ़ाई भी कर सकते हो, साथ में आप आराम से सो सकते हो। तो जिसमें 1 आवर का पार्ट है प्लस 7 आवर्स की स्लीप, साउंड स्लीप, ठीक है, 12 घंटे पढ़ लिया, आराम से सो। उसके बाद शॉर्ट ब्रेक में आप अच्छा म्यूजिक सुन सकते हो, वॉक करने जा सकते हो, घर पे अपने छोटे भाई बहनों से बात कर सकते हो, बट प्लीज डू समथिंग जहां से आपको अच्छी वाइब्स आए। प्लीज नेगेटिव लोगों से बात मत कीजिए, प्लीज ऐसे लोगों से बात मत कीजिए जो आपको बोले सी बहुत डिफिकल्ट है, होता नहीं है, ये नहीं वो नहीं। नो, सी ये होता है, बहुत अच्छे से होता है, सब पास करते हैं। अगर मान लेते हैं परसेंटेज थोड़ा कम भी आता है तो भी आप देखो बच्चे पास तो करते ही है ना, आप भी करेंगे। आप जब इस शेड्यूल को फॉलो करेंगे यू आर गोइंग टू पास इट फॉर श्योर। हैव दिस फेथ। बस निगेटिविटी में नहीं पड़ना है, ठीक है। हम जो बात सोचते हैं, हम जिस बात को मैनिफेस्ट करते हैं वो चीजें हो जाती है लाइफ में, सीरियसली, ठीक है। सो प्लीज आपको अच्छी बातें सोचनी है, अच्छे लोग पॉजिटिविटी लेकर के आने हैं उस शॉर्ट ब्रेक के टाइम। आपको म्यूजिक पसंद है, आप म्यूजिक अच्छा थोड़ा थोड़ा बीच में आप 5-7 मिनट के लिए, ठीक है, आपका मन कर रहा है आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी जा सकते हो, बट प्लीज फिर उसको 5 मिनट के लिए रखना, उससे ज्यादा नहीं रखना, 5 या 10 मिनट। कई बार क्या होता है हम वो न्यूज फीड देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं, हमारा टाइम कहाँ जाता है हमको पता ही नहीं चलता, ठीक है। सो शॉर्ट ब्रेक 15 मिनट का ही है आफ्टर एवरी 2 आवर्स। अच्छा, थ्योरी सब्जेक्ट के लिए एक और चीज भी चलती है, कई बार हम उतना लिख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप अपने मम्मा को या अपने घर में किसी भी बड़े को आप सजेस्टेड आंसर को या जो आप चैप्टर तैयार कर रहे हैं आप वो चैप्टर दीजिए। आप कुछ क्वेश्चन आंसर असाइनमेंट तैयार कर रहे थ्योरी सब्जेक्ट का, वो दीजिए। आप उनसे कहिए कि सिर्फ आप सुन लीजिए मुझसे, जैसे हम लोग स्कूल में करा करते थे, ठीक है। आप ये सुन लीजिए मुझसे, जब आप बोलेंगे उनके सामने, उनको वो सब्जेक्ट नहीं आता कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑडिटिंग है उनके सामने आप बोल दीजिए, ठीक है। आप कंपनी ऑडिट की केस स्टडीज उनके सामने बोल दीजिए, आपको पता है आप कहां स्टैंड कर रहे हो। फर्स्ट रिविजन के टाइम भी ये बड़ा हेल्प करता है, प्लीज डू दैट, ठीक है। टेस्ट तो हम करेंगे, और लाइट खाना खाओ, बहुत हैवी खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है। आप कहोगे मैम क्या बता रही है, तो कोई नहीं बताता। एक्चुअली क्या होता है जब हम बहुत हैवी खाना खाते हैं ना, ऑल दैट फ्राइड फूड एंड ऑल, तो हम बहुत लेथार्जिक सा फील करते हैं, बहुत नींद आती है। हैव लाइट फूड, रोटी, चावल, दाल, चपाती, जो भी आप खाते हैं लाइट फूड, मतलब मैंने शायद वेजिटेरियन फूड का नाम ले लिया क्योंकि बिकॉज आई एम वेजिटेरियन, बट आप बहुत लाइट फूड खाइए, फ्रूट्स खाइए, अच्छे से अच्छी चीजें खाइए, लाइट फूड खाइए, कोई हैवी ज्यादा बाहर का ये पिज्जा विज्जा बहुत ज्यादा खाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना चीज उससे आपको लेथार्जिक फील होता है। आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, आप बहुत तला भुना खाना खाते हैं, आपको नींद भी ज्यादा आती है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी ट्रिक है, ठीक है, मेरे टाइम की ट्रिक है, अभी भी काम करती है। हैव लाइट फूड ड्यूरिंग एग्जाम्स, खाना खूब खाइए बट लाइट खाइए। मेक डेली टारगेट्स। मैंने डेली टारगेट्स इसलिए नहीं बनाते हो क्योंकि आप अपने हिसाब से डेली टारगेट्स बनाएंगे। आपको डेली कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है, आपको जो सब्जेक्ट उठाना है उसमें कौन से चैप्टर आपको खत्म करने हैं। अगर आपके पास एक सब्जेक्ट करने के लिए फर्स्ट रिविजन पे 14 डेज है, तो आपको कौन सा चैप्टर करना है, बस सवेरे 5 मिनट लगाइए। अगर आपने पहले से नहीं बनाया है, सुबह 5 मिनट आपने लगाने हैं और ये लिख लेना है आज मुझे ये चैप्टर और ये टॉपिक्स खत्म करने हैं, बस। फिर उसके बाद कल क्या होगा भूल जाइए, आप उस डेली टारगेट को मीट करने पर लग जाइए। आई कैन बेट यू, अगर आप वो डेली टारगेट मीट कर लेते हो, बस वही आपके लिए सफलता लेकर के आएगा। टेक वन टाइम एट अ डे, मतलब एक वक्त आप जो है उस पर लिख लीजिए डेली का, एंड देन उसके बाद में एक दिन का अपना जो टारगेट, अगर आप वो मीट कर पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। खुद को शाबाशी दो, पूरा दिन का टारगेट पूरा हुआ, आपने 12 घंटे पढ़ाई की, आपने जो सवेरे लिखा था आपने वो काम खत्म कर दिया, खुद को शाबाशी दो, वेरी गुड, आई एम ऑन द राइट पाथ, आई एम गोइंग टू डू दिस, ठीक है। पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज करो।
उसके बाद एक चीज आती है, मैम टेस्ट दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चे फर्स्ट रिवीजन के टाइम पर ही टेस्ट देते हैं, जैसे मैंने 3 साइकिल्स बनाए। कुछ बच्चे सेकंड रिवीजन के टाइम पर टेस्ट देते हैं। आप 5+1 एक टेस्ट, देखो बहुत सारी टेस्ट सीरीज होती हैं, अगर बहुत सारे बच्चे टेस्ट सीरीज लेते हैं, कुछ बच्चे टेस्ट सीरीज नहीं, इंस्टीट्यूट के मॉक्स है वो देते हैं। आप 2+1 जो इंस्टीट्यूट के भी आप मॉक टेस्ट सीरीज ले सकते हो, या आप 2+1 इज लाइक आधे सिलेबस का टेस्ट और फिर उसके बाद में एक फुल टेस्ट ऐसे दे सकते हो। पर फर्स्ट रिवीजन के एंड में दीजिए, सेकेंड रिवीजन शुरू करने से पहले या सेकेंड रिवीजन के वक्त दीजिए। अगर आप हर सब्जेक्ट का कुछ 2 से 5 टेस्ट दे देते हो तो आपको अपने आप से एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं जाके एग्जाम में लिख सकता हूं। देखो थर्ड रिवीजन के टाइम पे टेस्ट देने का मौका मिलता नहीं है, बहुत ज्यादा एकदम बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर जाकर, से फॉर एग्जांपल सेकंड में से एग्जाम है तो अप्रैल में आप बड़े परेशान से रहोगे कि हाँ ठीक है मेरे को ये भी खत्म करना है, ये भी खत्म करना है। तो फर्स्ट रिवीजन के अंत में या सेकंड रिवीजन के टाइम आप छोटे छोटे ये टेस्ट दे सकते हो। आप सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हो, आप मॉक टेस्ट भी उठा सकते हो। मैम न्यूमेरिकल का मैंने टेस्ट कर लिया, थ्योरी के मैंने 2 टेस्ट कर लिए, पर मुझे करने 4 थे। थ्योरी के 2 टेस्ट लिख करके करो, 2 टेस्ट अपने फैमिली मेंबर में किसी को सुना दो। दैट्स द की, आई टोल्ड यू। ये तो वो चेक कर ही लेंगे ना कि तुमने सेक्शन ठीक बोला है या नहीं, तुमने मैटर ठीक बोला है या नहीं बोला है, प्रोफेशनल एथिक्स से तुमने क्लॉज ठीक बोली या नहीं बोली है, कीवर्ड वो बोला है या नहीं बोला है। दैट्स इट। चलो आप हर रिवीजन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक्स को मार्क करोगे जो अगले रिवीजन में आपके लिए करने बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और एक बात और, आप एक वीक की पूरी पढ़ाई कर लेते हो, अच्छे से कर लेते हो, आप 6 दिन डेली 12 घंटे पढ़े हो, ठीक है। 7th डे आप ऐसा कर सकते हो आराम से 8 घंटे पढ़ो। 7th डे मान लो संडे है, आप 8 घंटे पढ़ो और 3 आवर्स के लिए आप अपना पसंद का कोई भी काम, आपका एक मूवी देखने का मन कर रहा है कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है, आप देख सकते हो। आपका किसी रिलेटिव के जाके मिलने का मन कर रहा है, बिल्कुल जाओ, बट हाँ दैट शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। वो प्रेशर या वो ऐसी बातें करने वाले नहीं होनी चाहिए, अरे बेटा, मतलब हाउ इट साउंड्स। बस आपका अपने फ्रेंड्स के साथ में जाकर के और लंच करने का मन कर रहा है, आप ऐसा कर सकते हैं विद पॉजिटिव माइंडसेट पीपल। आप अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आप एक क्रिकेट मैच देखना चाहते हैं थोड़ा, ठीक है, वो 2020 वाला केवल एक इनिंग, आप ऐसा कर सकते हो। इससे क्या होता है, हमें ना एक बड़ी अच्छी एक बहुत एक एनर्जेटिक सा एटीट्यूड आता है कि हाँ देखो मैं ये नहीं हूं कि मैं केवल पढ़ाई में ही घिस रहा हूं या पढ़ाई ही करता जा रहा हूं, आई एम रिवॉर्डिंग माई सेल्फ ऑल्सो, डू दैट। पर वीकली है ये, वीकली 3 घंटे अपनी मर्जी का काम कर सकते हैं। अप्रैल में जाके बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जाकर 1 आवर के लिए ये काम कर सकता है, ऐसा नहीं कि हर दिन के बाद। और निगेटिव सेल्फ टॉक बिल्कुल नहीं करनी है। आप ऐसा तभी कर सकते हैं, आप अच्छा म्यूजिक सुनिए, आप अच्छे लोगों की कंपनी में रहिए, पॉजिटिव लोगों की कंपनी में रहिए, अच्छी अच्छी बातें सुनिए, पॉजिटिव माइंडसेट सुनिए। न्यूज चैनल्स को बंद कर दीजिए, न्यूज चैनल्स में सिर्फ निगेटिविटी आती है, वर्ड में क्या हो रहा है, आपको कोई मतलब नहीं है। ये लास्ट के 100 डेज में आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, आप फोकस्ड रहोगे बहुत अच्छा रहेगा। ऑप्टिमिस्टिक लोगों से मिलो, कोई कंपैरिजन नहीं, इसने इतने घंटे पढ़ा था, इसका ऐसा रिजल्ट रहा, ये इतने कम घंटे पढ़ करके भी रैंक ले आया, नो। हर एक की अलग स्ट्रेंथ है, हर एक की अलग वीकनेसेस हैं, अपनी स्ट्रेंथ पे काम कीजिए, कोई कंपैरिजन नहीं, कुछ नहीं, बस ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट से मुझे ये काम करना है, मैंने अपना टारगेट बनाया है। और प्लीज बस वही मैंने आपको बोला, टेक 1 डे एट अ टाइम। अगर आपने डेली टारगेट्स को मीट कर लिया, दैट इज द की। डेली टारगेट मीट्स होंगे, वीकली मीट होंगे, वीकली टारगेट्स आपके पूरे होंगे, आपका पूरा का पूरा शेड्यूल अच्छे से चलेगा, ठीक है। सो प्लीज 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 ऑल द बेस्ट, आप ये काम कर लेंगे 100%, मुझे पता है, राइट। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा सीए फाइनल का प्लानर। पर मैं आपको बता रही हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स काम करते हैं, मेरे पास और भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन पे पूछ सकते हैं, आई वुड ट्राई टू आंसर दैट, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में कि हाँ ठीक है मैम ये टिप्स एंड ट्रिक्स में मुझे ये पॉइंट अगर मैं इस तरह से कर लूँ तो कैसा चलेगा,
ठीक है, अब हमारे स्टूडेंट नहीं है तो भी पूछ सकते हैं, डजेंट मैटर, ओके। बट हाँ, प्लीज इनको आप फॉलो कीजिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है हमारा सीए फाइनल का। हमें सबको पता है सीए फाइनल इज अ डिफिकल्ट टास्क, पर एक बात सोचो, बस फाइनली तो रह गया लाइफ में, और क्या बचा है। सीए फाइनल क्लियर करते आपका एक करियर सेट है, आपकी जॉब लगनी है, आपने अपना कुछ काम करना है, जो भी करना है, इतने साल से पढ़ते चले आ रहे हैं, बस एक सीए फाइनल, दैट्स इट। यहां तो हम ये 100 डेज 12 घंटे लग के पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, सिर्फ यही तो पढ़ना है हमने। अब इसके बाद में मेरे पास में कोई सी माई करियर इज सेट, बस ये आपके माइंड में एक मोटिवेशन होना चाहिए, दिस इज अ लास्ट स्टेज ऑफ स्टडीज, राइट। ठीक है, चलो देखो, यहां पर आपको क्या करना है, आपको अपने हिसाब से 11 दिन से लेकर 15 दिन रिवीजन के लिए रखना है। आपको वही काम करना है, एक न्यूमेरिकल एक थियरी। अगर आपको लगता है आप आईडीटी के साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट, से फॉर एग्जांपल आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी लिया हुआ है, आप वो रखना चाहते हैं, वो रख सकते हैं। यू कैन स्टार्ट विद द इजियर सब्जेक्ट। आपको लगता है मेरे को यहाँ पर 11 दिन की जरूरत नहीं है, आप इसको कम करके 10 कर सकते हैं, आप दूसरे में बढ़ा सकते हैं डेज को। ट्रिक वही है, पहले एक पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, एक थियरी लीजिए, एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट लीजिए। ये मानते हो आपका सिलेबस कंप्लीटेड है, पूरा डिटेल रिवीजन करना है। जरा आवर्स कैलकुलेट तो करो, अगर आप 12 घंटे पढ़ लेते हो, 12 आवर्स पढ़ लेते हो, आपके पास 60 घंटे से लेकर 110 घंटे हैं डिटेल रिवीजन करने के लिए। डू दैट, ठीक है। सो दिस इज अ सैंपल प्लानर, आप अपने हिसाब से इसको चेंज करो, आप डेज चेंज कर सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है 10 से 15 दिन चाहिए होता है किसी भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को फर्स्ट रिवीजन डिटेल करने के लिए। फिर आप देखो आपको कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा मेहनत की जरूरत है। जहां आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत है, आप उसमें ज्यादा, थोड़ा सा एक दिन ज्यादा लगाएंगे और उसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को आप पहले पकड़ लीजिए। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको लगा डीटी और एससीएमपी में आपको ज्यादा जरूरत है, आप उसी को पहले पकड़ लीजिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को। आप यहां पर भी पाएंगे अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है, तो भी आपके पास में 40 to 60 आवर्स ऑफ रिवीजन बचेगा ही बचेगा। तो जो कुछ आपने पहले रिवीजन में मार्किंग किया है उनको ज्यादा अच्छे से पक्का कीजिए, कुछ मेन क्वेश्चंस हाथ से लिख करके देखिए, और वही थियरी आप सुना सकते हैं। और प्लस यहां आप सेकेंड रिवीजन के टाइम पे टेस्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। टेस्ट या तो आप हर एक इसमें रिवीजन में लास्ट के 2 दिन कर सकते हैं, राइट, या फिर आप यहां पर टेस्ट दे करके देख सकते हैं। यहां पर आप टेस्ट आराम से दे पाएंगे, हर सब्जेक्ट का एक दो टेस्ट टाइप्स का। फिर उसके बाद नेक्स्ट साइकिल में आपको रिवर्स ऑर्डर में चलना है। जो सब्जेक्ट आपने यहां लास्ट में लिए थे वो आप पहले कर लीजिए, तो वो सब्जेक्ट जल्दी हो जाएंगे। हर एक के लिए आपने अगर 3 दिन रखे एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए, तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि ठीक है, मेरे को कैसे मैं ये यूटिलाइज कर सकता हूं, क्योंकि आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए ऑलमोस्ट 20 to 30 आवर्स मिलेंगे। तो एग्जाम से एक दिन पहले भी हमें 20 to 30 आवर्स ही मिलते हैं, हम उसको अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। और लास्ट में बस ये आपको पता है, आपको अपना पेपर 1 तैयार करना है, पर अगर फिर भी लगता है किसी टॉपिक की जरूरत है, से फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है आपको ऑडिटिंग में, एडवांस्ड ऑडिटिंग के अंदर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिसको रिवाइज करने की जरूरत है, आप वो टॉपिक रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। या आपको लगता है आपको डीटी के अंदर कुछ टॉपिक या इंटरनेशनल टैक्सेशन में कुछ टॉपिक रिवाइज करने की जरूरत है, उसको कर लीजिए। टेक माई वर्ड्स, आई एम टेलिंग यू, ट्रस्ट योर सेल्फ। वही पॉजिटिव माइंडसेट से आप 100% अपना एग्जाम निकाल लेंगे अगर आप इस तरीके से अच्छे से स्टडीज करेंगे तो। एंड मैंने तो आपको बोला फाइनल के लिए तो बेस्ट मोटिवेशन यही है, ये लास्ट एग्जाम्स है, लास्ट एग्जाम सेट है, उसके बाद में मेरा करियर सेट है। आई वुड बी मतलब आई एम फाइनेंशियली स्टेबल, मेरा करियर सेट हो जाएगा, मेरा पढ़ाई से, मेन पढ़ाई से, ठीक है। आप कोई दूसरी डिग्रीज कर रहे हैं, आप उसका प्रेशर तो नहीं लेना है अभी यहाँ पर, ओके। आप स्टेबल हो जाएंगे। अब लास्ट में ये एक टिप्स एंड ट्रिक है उनके लिए जो सिंगल ग्रुप दे रहा है, ठीक है। सिंगल ग्रुप वालों के लिए बहुत सारा वक्त अवेलेबल है। आप अगर ध्यान से, बहुत अच्छे से आप ध्यान से इस टाइम को यूटिलाइज कर लोगे, आप 100% सिंगल ग्रुप तो निकाल सकते हो। से फॉर एग्जाम्पल इंटर का फर्स्ट ग्रुप हो गया, सेकेंड ग्रुप रहता है, या फाइनल का फर्स्ट ग्रुप हो गया, सेकेंड ग्रुप रहता है। दिस प्लान रियली वर्क्स।
बस आपको ट्रिक क्या है, आपको ये आपने देखा होगा मैंने ऑलमोस्ट 20 डेज ईच, ऑलमोस्ट 28 डेज ईच, 18 से 22 दिन जैसे भी आपको लगता है, आपको 2-2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए लगाने हैं, ठीक है, राइट। और 10 से 12 घंटे आप स्टडी करो तो 100 आवर्स मिल रहे हैं आपको, तो राइट 100 आवर्स किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए पूरे होते हैं। आप एक थियरी एक न्यूमेरिकल कीजिए, फिर उसके बाद जो सेकेंड साइकिल आएगा उसमें आपने क्या करना है, 10 डेज आपने रिवाइज करना है, एंड देन आपने उसके बाद 5 दिन, जैसे 2 सब्जेक्ट हो गए जो आपको ज्यादा चैलेंजिंग लगे, मान लो यहां पर आपने उठा लिया, से फॉर एग्जांपल आपने टैक्स उठा लिया और टैक्स के साथ में मान लेते हैं आपने लॉ उठा लिया, से फॉर एग्जांपल, तो टैक्स और लॉ में आप उसके बाद में उसी का टेस्ट सीरीज कर लो, कोई भी 2 से 5 टेस्ट करके देख लो, क्योंकि आपके पास सिंगल ग्रुप पे आपको समय ज्यादा मिल रहा है तो उसको आप यूज कीजिए। तो टेस्ट के साथ साथ वैसे भी रिवीजन होगा ही होगा, ठीक है। जब आप अपने पेपर्स करके देखोगे तो आपके पेपर्स यही मार्च में खत्म हो जाएंगे चारों सब्जेक्ट के, अगर आपका सिंगल ग्रुप है। अप्रैल में तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद वही ट्रिक है, 10 दिन रखिए अगले 2 सब्जेक्ट्स निपटाने के लिए, एंड देन उसके बाद उसका आप क्या कर लीजिए, आप उसका टेस्ट सीरीज कर लीजिए। अब जब अप्रैल आएगा तो भी आपके पास में आप देखेंगे आप तो 4 रिवीजन कर पा रहे हो, आपके पास 10 डेज है, एंड देन 10 डेज के बाद आपके पास में 4 डेज एंड 4 डेज भी है। देखो आप कितना रिवीजन कर पाए, हम लोग ये कहते हैं पता नहीं होगा या नहीं होगा, अरे आप एक प्रॉपर प्लानिंग करके उसको अगर करेंगे रिवीजन, आप बिल्कुल प्रॉपरली इस चीज को करेंगे तो कैसे नहीं होगा आपका ग्रुप क्लियर, 100% होगा। सिंगल ग्रुप वालों के लिए तो इतने ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं भी नहीं ना, प्रॉब्लम है हम लास्ट मोमेंट तक चीज को टालते रहते हैं, ठीक है। सो दिस इज द ट्रिक फॉर सिंगल ग्रुप। मैंने बहुत ज्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं किया है बिकॉज आई वॉन्टेड टू मेक दिस वीडियो कि आप इसको देख भी पाओ, ठीक है, और आप अपने हिसाब से थोड़ी सी चीजों को एडजस्ट करके और फिर उसके हिसाब से आप अपनी पढ़ाई कर पाए। हाँ, एक बात मैं आपको जरूर बोलना चाहूंगी, हैप्पी माइंडसेट से, खुश माइंडसेट से, पॉजिटिव माइंडसेट, ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट से, और जो मैंने आपको मेन जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं उनके हिसाब से आप पढ़ाई करेंगे तो बहुत बहुत अच्छे से आपके स्टडीज होंगे। प्लस मैंने एक 3.5 मंथ्स का भी रिवीजन प्लानर बनाया है, किसी का अगर अभी नहीं है एग्जाम बाद में है तो वो उस रिवीजन प्लानर को भी देख सकता है। वो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, यू कैन ऑलवेज सी दैट। एंड इसके साथ साथ अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं इन रिवीजन प्लानर को लेकर, कुछ स्ट्रेटेजी को लेकर, कोई और चैलेंजेस है, हमारी व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर आप वो मैसेज लिख सकते हैं, फिर वो लोग मेरे को उसको फॉरवर्ड कर देंगे, एंड मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उसको आपको बताऊं, या आप कमेंट के अंदर भी ये चीज पूछ सकते हैं। जस्ट ऑप्टिमिस्टिक रहना है, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है, कोई कल के बारे में वरी नहीं करनी है, एंड अपना जो आप टारगेट्स बना रहे हो उसको मीट आउट करते चले जाना है। सो ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से आप अपनी स्टडीज कीजिए, एंड आई एम टेलिंग यू, यू विल डू दैट। थैंक यू सो मच।